हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इन डिटेल्स को कुछ कुछ पार्ट से इरेज करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मॉर्फ टारगेट को स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे मैं मॉर्फ टारगेट ब्रश लूँगा और इस ब्रश से यहाँ पे आके मैं इस तरह से सारी डिटेल्स को इरेज कर सकता हूँ। तो ये डिटेल्स यहाँ पे इरेज हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स को इरेज नहीं करूँगा, बल्कि मैं कुछ कुछ जगहों पे इन डिटेल्स को इरेज करूँगा। और कहीं कहीं पे जाके इन डिटेल्स को इस तरह से मैं बिल्कुल कम कर दे रहा हूँ। तो यही प्रोसेस मैं पूरे मॉडल पे करूँगा। तो इस तरह से मैं पूरे मॉडल पे कई जगहों पे जाके इन डिटेल्स को बिल्कुल हटा दूंगा और कई जगहों पे मैं इन डिटेल्स को बिल्कुल कम कर दूंगा, जिससे कि ये हमारे पूरे मॉडल पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को हटा दिया। मैं यहाँ पे आके मटेरियल को चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक मटेरियल ले रहा हूँ और यहाँ पे कलर को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और मैं इस पार्ट को भी ऐसे रखने वाला हूँ। तो इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और मूव टारगेट ब्रश से मैं यहाँ पे कुछ जगहों पे डिटेल्स को कम करूँगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिटेल्स कम कर दी हैं। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट की भी डिटेल्स को थोड़ा कम करूँगा। और उसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आके भी इसकी डिटेल्स को कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा कम करूँगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ जगहों पे इन डिटेल्स को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से इस पूरे मॉडल पे किसी भी तरह के डिटेल्स दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं तरह की लाइंस को बनाएं। तो इस तरह से मैंने इन डिटेल्स को कम कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा मॉडल इस तरह का लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।